आज नाश्ते में क्या बनाएं, टिफ़िन में क्या दें, यही है टेंशन रोज़। तो लीजिए आपके लिए लेकर आ गई हूँ एकदम न्यू और ज़बरदस्त टेस्टी और फटाफट बनने वाली ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसके आगे सब है फेल। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोगों को झटपट से बनने वाला टेस्टी और हेल्दी नाश्ता तो चाहिए ही होता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि बच्चे भी खूब पसंद करें। तो आज की एक ऐसे ही रेसिपी लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। बस घर के कुछ ही सामान से हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आपको हर आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप हमारी आसान सी रेसिपी का फ़ायदा सबसे पहले उठा पाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक कच्चा आलू ले लिया था, जिसको हमने पानी में रखने के बाद ग्रेट कर लिया है और फिर हम इसको 2 से 3 पानी से वॉश कर देंगे। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए रेसिपी बना रहे हैं तो बड़े साइज़ के आलू ले सकते हैं, अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 से 3 ले लीजिएगा। फिर इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है और इससे हमारी रेसिपी ज़्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं बन पाती है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, अच्छे से मसल कर। 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए बिल्कुल साफ़ हमारे आलू हो चुके हैं। अब बिल्कुल भी इसमें स्टार्च नहीं है, तो हमारा नाश्ता देर तक क्रिस्पी बना रहेगा। अब हम इस तरीके से आलू को निचोड़ कर पानी से बाहर निकाल लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रह जाए, क्योंकि हमारे आलू में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो इसलिए हम इसको पानी से निकाल कर ही बाहर रखेंगे। अब इसके बाद ये देखिए सारे आलूओं को हमने यहाँ पर निचोड़ लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, सारे लच्छे अच्छी तरीके से निकल आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल बिखरे बिखरे से हैं और महीन से लच्छे निकल के आए हैं। तो क्योंकि हमने महीन वाला ग्रेटर यूज़ किया हुआ था, इससे रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो चलिए आगे का काम कर लेते हैं। इसके बाद हमें लेना है एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल, और तेल को हम गर्म होने देंगे लो फ्लेम पे। और जब हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे इस तरीके से रफली चॉप किया हुआ प्याज। जैसे हम रोज़ डेली काट कर प्याज इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ऐड करना है। आप चाहें तो इसमें बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। तो एक छोटे साइज़ का हमने प्याज लिया है इसके अंदर डालने के लिए। इससे तड़का लगाने से जो हमारा नाश्ता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर प्याज को क्या करेंगे, हल्का सा गोल्डन कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी पूरी तरीके से जलाना नहीं है। तो गैस की फ्लेम को लो रखेंगे ताकि प्याज हमारा जलने ना पाए, और इसी तरीके से इसको लगातार चलाते जाना है और इसे हल्का सा गोल्डन कर लेना है। तो चलिए फटाफट से इसको चलाते जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ये देखिए हल्का सा हमारा जो प्याज है इस पर गोल्डन कलर आने लगा है। इसी तरीके से हमें कर लेना है। फिर जब गोल्डन कलर आ जाएगा तब इस पर हम ऐड करेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरो को हमें पहले से नहीं ऐड करना है, वरना जो हमारा ज़ीरा है वो जल जाता है और प्याज हमारा कच्चा रह जाता है। इसीलिए हम पहले प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, सॉटे करेंगे, और फिर इसमें ज़ीरा डालेंगे। साथ ही साथ हमने इसमें हींग थोड़ी सी डाल दी है। हींग डालने से हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा चटपटा क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर हमारी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर और एक ग्रेट की हुई गाजर ले ली है। ये सारी वेजीज़ हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इससे हमारा नाश्ता क्या होता है, हेल्दी भी बनता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। आप इसके अंदर चाहे तो चुकंदर है, गोभी है, पत्ता गोभी है, मटर है, ये सारी सब्जियां भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको चलाते जाएंगे और अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद क्या करेंगे, इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे जब तक कि हमारी हल्की हल्की सब्जियां क्या होंगी, गल जाएंगी। तो इसी तरीके से चलाते जाना है और सब्जियों को भून लेना है। तो सब्जियां अच्छी तरीके से भून गई हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर ग्रेट किया हुआ आलू।
यानी कद्दूकस किया हुआ आलू, जो कि हमने पहले ही ग्रेट करके रख लिया हुआ था और पानी से भी हमने इसे निचोड़ कर रखा हुआ था। बिल्कुल भी पानी इसके अंदर हमें नहीं रहने देना है, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो इसी तरीके से हम इसको कुक करेंगे और बहुत ही आसानी से जो हमारे आलू हैं वो गल जाते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल महीन लच्छे निकाल कर यहाँ पर इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास मोटा वाला ग्रेटर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे जो रेसिपी हमारी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके जो लच्छे होते हैं वो मोटे निकल कर आते हैं। तो इसीलिए हमने बिल्कुल महीन वाला यहाँ पर लच्छे निकल कर आए हैं, महीन वाला ग्रेटर यूज़ किया है। अब फटाफट से इसको चलाते जाएंगे और आलू हमारे बढ़िया से गल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा देर लग रही है तो आप इसे ढककर भी कुक कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। फिर इसमें साथ ही साथ हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो कुटा हुआ लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अगर आप गरम मसाला पाउडर नहीं खाते हैं तो आप इसके अंदर चाट मसाला पाउडर या फिर मैगी मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब सारे मसालों को भी हम इन सारी सब्जियों के साथ भून लेंगे। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और जो हमारा नाश्ता है चटपटा सा बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे फटाफट से चलाते जाएंगे और आलू जब हमारे हल्के से गल जाएंगे तब हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी तो यहाँ पर हमारे आलू 50% तक कुक हो चुके हैं, गल गए हैं, और थोड़ी देर इसे चलाएँगे तो हमारी सब्जियाँ भी भुन जाएंगी, मसाला भी भुन जाएगा और आलू भी बढ़िया से गल जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बढ़िया सी हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से आपको भी बनाकर तैयार कर लेना है। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और हम इसको क्या करेंगे, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्योंकि हमें इसे फटाफट से ठंडा करना है तो हम इसको एक इस तरीके से प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। खुली हुई बर्तन, जैसे फैला हुआ बर्तन होता है, उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और रूम टेम्परेचर पर ही हम इसे ठंडा करेंगे, ना तो हम इसे फ्रीज में रखेंगे और ना ही इसे फ़ैन के नीचे रखेंगे। रूम टेम्परेचर पर ही रखकर इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए आगे का काम कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों, जिस पैन में हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की है वही पैन ले लेना है। वॉश नहीं किया है, ऐसे ही यूज़ करेंगे बिना वॉश किए। फिर इसके अंदर 1 कप यहाँ पर हमने पानी ऐड कर देना है और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर नमक ऐड कर देना है। और फिर हम यहाँ पर ले लेंगे एक स्पैचुला और इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे, ताकि जो भी हमने पानी के अंदर नमक डाला है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, यानी घुल जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें आगे का काम करेंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, हाई मत करिएगा। अब हमने ले लिया है हर घर में मिलने वाली सूजी। तो सूजी तो हर घर में आसानी से मिल जाती है। तो आज हम सूजी का नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बढ़िया सा बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप सूजी ली हुई है। तो मेज़रमेंट का हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब इस तरीके से हमारे बबल्स आने लगेंगे तब पानी में हम इस सूजी को ऐड कर देंगे। और एक जगह पर नहीं डालना है, पूरे पैन में इस तरीके से फैलाकर हमें सूजी ऐड कर देनी है। तो 1 कप हमने पानी लिया था तो आधा कप हमें सूजी ऐड कर देनी है। इसी तरीके से आपको मेज़रमेंट करना है। इससे हमारा नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, ना तो आपकी सूजी टूटेगी और ना ही फटेगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम चलाते जाएंगे। तो सूजी हमने यहाँ पर बिल्कुल महीन वाली ली है। अगर आपके घर पे मोटी वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मिक्सर जार में डालकर उसे ग्राइंड कर सकते हैं। एक बार ही पल्स मोड पे चलाएंगे तो वो महीन हो जाएगी। अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं तो ऐसे ही मोटी सूजी से भी आप नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से चलाते जाएंगे। जब तक हमारा ये सूजी फूल नहीं जाती और ये एक डो शेप में नहीं आ जाती तब तक हमें इसे इसी तरीके से चलाते जाना है। अगर आपको लगता है कि आपकी ये सूजी बहुत ज़्यादा पैन में चिपक रही है और आपका जो पैन है वो नॉन स्टिक नहीं है, लोहे का है या फिर स्टील का है, तो आप इसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा। फिर आपकी सूजी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। या फिर पानी में भी आप तेल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नॉन स्टिकी पैन है तो इसलिए ज़्यादा सूजी नहीं चिपकेगी, तला आसानी से छोड़ देती। ये देखिए बढ़िया से हमने इसको डो शेप में आने लगा है और इसी तरीके से चलाते जाना है। तो जब यहाँ पर ये हमारी सूजी नीचे का तला छोड़ देगी तब आप समझ जाइएगा कि हमारी सूजी बिल्कुल बढ़िया से डो में शेप में आने वाली है। तो फटाफट से इसी तरीके से चलाते जाएंगे और जब तक इसका पानी जल नहीं जाता पूरी तरीके से और ये अच्छे से फूल नहीं जाती तब तक हमें इसे पका लेना है। तो ये देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक यहाँ पर बोल ले लेंगे, जिसके जो हमारा मिक्सिंग बोल होता है वो ले लेंगे और इसके अंदर इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहे तो अपने घर का कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा या फिर तसला ले लीजिएगा, परात ले लीजिएगा या कोई प्लेट ले लीजिएगा बड़ी साइज़ की, उसके अंदर हमें रख देना है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं।
रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर एक छोटी कटोरी और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर 1/4 कप हमारा गेहूं का आटा, यानी 2 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर गेहूं का आटा लिया हुआ है। और फिर इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर हरी कटी हुई धनिया, 1 छोटा चम्मच साबुत यहाँ पर हमने लिया है तेल, और फिर यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च लिया है 1 छोटा चम्मच। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पर हमने एक छोटी कटोरी ऐसे पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। जितना हमने यहाँ पर लिया है हमारा आटा, उससे ज़्यादा थोड़ा सा हमें पानी ऐड करना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। सारी बढ़िया से इसे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया से हमारी जो स्लरी है बनकर रेडी हो चुकी है। ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तो अब इसे रख देते हैं साइड में और हम अपने आटे को देख लेते हैं, सूजी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सूजी हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है, क्योंकि हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ही रख दिया था। आजकल थोड़ी सी सर्दी भी है तो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो आपको इसे फ़ैन के नीचे या फिर फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से ठंडी हो जाएगी। अब तो सूजी हमारी बहुत ज़्यादा हाथों में चिपक रही है और इसे चिकना करने के लिए हमें डालना है थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने तेल डाल दिया है। अब सूजी को इस तरीके से मस लेंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम अपनी सूजी को इस तरीके से मस लेंगे तो हमारी सूजी बिल्कुल बढ़िया सी सेट हो जाएगी, ना ही टूटेगी, ना ही फटेगी, ना ही बिखरेगी, और आसानी से आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ही बढ़िया सी चिकनी चिकने से हमने इसे डो शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलिए इसे थोड़ा सा शेप दे देते हैं। तो सूजी का हमें एक पीस इस तरीके से लेना है और इसे थोड़ा सा एक ही साइज़ में हमें लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो जिस तरीके से हम अपने पेड़े बनाकर तैयार करते हैं वैसे ही यहाँ पर इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए एक पेड़ा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। ऐसे ही सारे पेड़े एक साथ एक साइज़ के बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो एक साथ हमने सारे पेड़े बनाकर पहले ही तैयार कर लिए हैं। फिर इसके बाद एक पेड़े को लेना है और इस तरीके से हथेली के बीच में रख कर दबा देना है, ये देखिए। और फिर इसकी किनारी से ही हमें इसे पतला करते जाना है, यानी चपटा करते जाना है। आप चाहें तो इसे बेल सकते हैं, लेकिन इसका बीज भी पतला हो जाएगा। बीज को हमें नहीं पतला करना है, सिर्फ इसकी किनारी को ही पतला करना है। फिर इसके अंदर जो हमने स्टफिंग आलू की बनाकर तैयार की हुई थी वो स्टफिंग ले लेनी है। इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा इसको शेप दे लेंगे और इस तरीके से बीच में रख देंगे और इसको हल्का सा चपटा कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हम अपने मोमोज़ का शेप देते हैं वैसे ही इसे घुमा घुमा कर इस तरीके से पास में लाकर इसे जोड़ देना है, यानी बढ़िया से इसको बंद कर देना है, ताकि ये देखिए बिल्कुल भी ना तो हमारी सूजी कहीं से फटी है, ना ही टूटी है, ना ही खुली है। तो अब हल्का सा इसे हाथ में इस तरीके से दबाएंगे और फिर इसकी किनारियों को सेट कर देंगे, बीच में हाथ में रखेंगे और इसे प्रेस कर देंगे। तो बिल्कुल हमारी टिक्की जैसा शेप बनकर आ चुका है, अगर कहें तो कचौड़ी जैसा शेप बनकर आ चुका है। ऐसे ही सारे पीसेस को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको भी बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इस नाश्ते को स्टोर करके भी रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में, जब आपका मन करे निकालिए और फ्राई करिए। अब हम चलते हैं और अपनी स्लरी को देख लेते हैं। स्लरी है हमारी बिल्कुल सी बढ़िया सी बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी थिक हो गई है क्योंकि जो हमारा गेहूं का आटा है रखने के बाद फूलता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लरी में एक पीस को डिप करेंगे इस तरीके से और बढ़िया से इसे निकाल कर तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको फ्राई करते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, आ चुके हैं गैस पर और पहले से हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा तेल हमारा गर्म था और फिर इसके अंदर जैसे ही हमने ये डाले हुए हैं हमारे पीसेस, तो तेल हमारा मीडियम हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी हाई फ्लेम पे ये सारे पीसेस डाल देने हैं। एक बार में जितने पीसेस आ जाए उतने पीसेस डाल देने हैं और फिर गैस की फ्लेम को लो कर देना है। और यहाँ पर हम इन्हें फ्राई करेंगे, लो टू मीडियम करते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। और यहाँ पर तेल थोड़ा सा पॉर करेंगे इसके ऊपर और ये देखिए थोड़ी देर के बाद हमें इन्हें पलट देना है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है और नीचे से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं। तो अब सारे पीसेस को हम इसी तरीके से अलटते पलटते दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, एक साइड से ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इनको दूसरी साइड पलट कर फ्राई कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई मत करिएगा वरना ये जल जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देर इन्हें फ्राई करने में नहीं लगती क्योंकि हमारी स्टफिंग ऑलरेडी पकी हुई है, हमारी सूजी भी पकी हुई है। ऊपर जो हमने यहाँ पर स्लरी लगाई हुई है बस उसे ही फ्राई करना है। तो नाश्ता हमारा बढ़िया से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे तड़का लगाकर भी खा सकते हैं। तो चलिए अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। हमारा सारे पीसेस अच्छी तरीके से क्रिस्पी कुरकुरे फ्राई हो चुके हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा करारा क्रिस्पी नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो चुका आलू सूजी का। एक बार आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो बाहर की कचौड़ी समोसा पकौड़ी
कचौड़ी सब भूल जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये करारी क्रिस्पी टेस्टी सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार होती है। 2 in 1 आपको इसमें टेस्ट मिलने वाला है समोसा और कचौड़ी का। इस तरीके से ये नाश्ता ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके घर पे कोई अचानक से मेहमान आ जाएं या आने वाले हों तो ये नाश्ता आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे घर की ही चीज़ों से बनाकर तैयार किया हुआ है। और बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं कभी कदार। तो ये देखिए, इस तरीके से ये नाश्ता आप शाम की चाय के साथ, सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आपके घर पर मेहमान आए तो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।